और शुरू हुई। तो इसमें जो आम जनता को लग रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव के लिए तैयार नहीं है। अर्चना जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो परिवर्तन यात्रा जो आप बोल रहे हैं पहले चली थी, वो नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा चलाई गई थी। और ये जो जन आक्रोश रैली जो चालू हुई है, उसका 35 जिलों से सीधा संबंध है। और 35 जिलों में अर्चना जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। अर्चना जी बीच में टोकना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष अलग हैं और ये वाला अलग है। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा क्लैरिफाई कर देंगे। जैसे नेता प्रतिपक्ष अलग है, कांग्रेस पार्टी अलग है। हाँ, बिल्कुल करने जा रही हूँ। देखिए क्या होता है, अडवाणी जी ने भी रैली निकाली थी, तो क्या वो नहीं, मैं अडवाणी जी की बात आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आशीर्वाद यात्रा की अर्चना जी, मैं अडवाणी जी की बात पूछ नहीं रहा हूं। इसीलिए मेरा कहना है नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल अलग नहीं है। परंतु जैसे कोई भी व्यक्ति है हमारी पार्टी में है, नेता प्रतिपक्ष भी बड़े होते हैं। आदरणीय भूरिया जी, सबने मिलकर एक यात्रा की शुरुआत की थी। परंतु बाद में यह तय किया गया कि सभी नेता, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हो, सिंधिया जी हो, पचौरी जी हो, सत्यव्रत चतुर्वेदी और बाकी सभी लोग एक साथ मिलकर सभी जगह जाने का आप शायद दिग्विजय सिंह का नाम भूल गए या जानबूझ के नहीं ले रही हैं। नहीं, अभी मैं सभी नेता कह रही हूँ। इसमें फिर आप बोलेंगे कि और भी नेता, अरुण यादव जी भी हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं। चलिए, मैं आपकी बात पे पूछूंगा। शिव अनुराग पटेरिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है भोपाल से। अनुराग जी, आपने आज की घटनाक्रम को देखा। कितना तैयार है बीजेपी, कितनी तैयार है कांग्रेस, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए? देखिए, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में दोनों दल पूरी तौर पर तैयार हैं। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है इसके पहले भी आचार संहिता के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए दल तैयार हो गए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव की जो नियुक्ति का आदेश है, वो लगभग 15-20 दिन पहले सरकार ने निकाल दिया था। क्योंकि सरकार को ये आशंका थी कि किसी भी क्षण निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसलिए 15 तारीख के बाद से लगातार अंदाज लगाया जा रहा था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और इस तरह से सरकार भी अपने एक्सटेंडेड प्रोग्राम आगे ले जा रही थी। जो उन्हें करना था 15 सितंबर के पहले वो सब कुछ कर चुके थे। और जहां तक कांग्रेस, आपने एक पक्ष बताया। देखिए, कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, जो चुनाव समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद में उन्होंने एक लंबा कार्यक्रम हाथ में लिया है। जिन 2 जिलों में, मुझे यहां याद आता है मुरैना और सागर में, इस तरह की एक संवेद बैठकें इनकी हुई थी, जहां सारे कांग्रेस के नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में एक कार्यक्रम बनाया गया है जो इस महीने की 19 या 20 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें सारे के सारे बड़े नेता कांग्रेस के, जिसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, मोहन प्रकाश, संजय निरुपम और सारे के सारे नेता मंच पर हर जिले का दौरा करने वाले हैं। एक दिन में 2-2 दिन का दौरा करने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस की जो तैयारी है वो मतदान के तक समाप्त होने तक है। हर विधानसभा में, अनुराग जी, मैं आपकी बात समझ गया। बड़ा नेता आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां तैयार है। अब हम आते हैं आज वीए संपत के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मेरा सवाल तीनों लोगों से है, लेकिन मैं कैलाश जी से सबसे पहले पूछना चाहूंगा। कैलाश जी, इस बार थोड़ा वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। नए वोटर हैं, तकरीबन कई करोड़ नए वोटर जुड़ रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर यूथ हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद कोई विकल्प नहीं, इनमें से कोई नहीं का एक नया चीज डाला गया है। जागरूकता ऑब्जर्वर, जिसे बीएस संपत ने कहा, माइक्रो ऑब्जर्वर हर जिले में होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। तो इन सारे परिदृश्य में आपको क्या लगता है, ये चुनाव रिफॉर्म की दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और इससे आपको, पार्टी को कितना फायदा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरी लड़ाई लड़ती है। जो कुछ रिफॉर्म चुनाव की दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हम तो शुद्ध जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांगते हैं और हमको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में मिलेगी। न हमें कोई शंका है, न किसी तरह की कोई परेशानी है। जो चुनाव सुधार हुए हैं वो वेलकम किए जाने वाले चुनाव हैं। कैलाश सारंग जी, आप